गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए, जय हिंद रोहित, जय हिंद सोनम, रूपाली। चलिए, जय हिंद जय हिंद, सभी को जय हिंद। क्या हम लोग पॉलिटी पढ़ने वाले हैं? क्या पॉलिटी लिखा हुआ है? चलिए, पॉलिटी हम लोग पढ़ने वाले हैं। 2 दिन क्लास नहीं डाले यूट्यूब पर। अच्छा, 2 दिन क्लास नहीं डाले, इसका मैसेज टेलीग्राम पर चल गया था और वहां पर आपको ये सूचना दिया गया था भी कि 2 दिन क्लास बंद रहेगा। हाँ, तो टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, ब्राइटवे सर, ठीक है। टेलीग्राम इस नाम से बना हुआ है। हाँ, तो वहां पर किस दिन क्लास नहीं है, किस दिन है। हाँ, अभी शादी में मतलब शादी उदी का माहौल चल रहा है ना, बस इसी के कारण गायब था। ठीक है, ऐसे मत कीजिए सर, दिल टूट जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, रिकॉर्डेड क्लास आप लोग कर सकते हैं? रिकॉर्ड करके आपको यूट्यूब पर डाल देंगे आपके चैनल पर। जैसे अभी पढ़ा रहे हैं तो रिकॉर्ड करके डाल देंगे, तो आप पढ़ लीजिएगा। कुछ का आ रहा है यस सर, कुछ का नो सर। ठीक है, अब से क्लास मिस नहीं होगा। और रिकॉर्ड क्लास क्या करेंगे आपके, हाँ, एप्लीकेशन पर भी चल जाएगा और यूट्यूब पर भी। ठीक है, हाँ। चलिए रूपाली, ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। चलिए, कमेंट बंद कीजिए। चलिए, इसके लिए सॉरी, 2 दिन क्लास बंद रहा आपका। देखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, भाग 3। क्या भाग 3? जरा बताइएगा, भाग 3 में कहाँ पढ़ रहे थे? क्या भाग 3? अगर बात किया जाए, कितना भाग 3? भाग 3 में कितना से कितना तक था? तो कहिएगा सर, भाग 3 में हम लोग कितना 12 से लेकर कितना 35 तक क्या किए थे, पढ़ लिए थे। मूल अधिकार की चर्चा है, कितना 12 से 35। भाग 3 खत्म हो गया था पूरा। चलिए, बहुत अच्छा। तो आज हम लोग क्या भाग 4 पढ़ेंगे? क्या भाग 4? देखिए, भाग 3 खत्म हो गया है ना। देखिए कौन कौन खत्म हो गया भाग, क्या चलिए सीरियस से बता देते हैं कि नहीं। यहाँ इधर देख लीजिएगा एक बार, जब खत्म हो ही गया है तो एक बार पीछे देख लेते हैं तुरंत फटाफट, है कि नहीं। देखिए, अगर बात किया जाए कि हमारे संविधान में भाग कितना है, शुरू बार आपको लिखाए थे फर्स्ट बार कि हमारे संविधान में अगर भाग की बात किया जाए तो 22 यानी कि 22 है। कितना कितना भाग है? 22। अगर 22 भाग है तो अनुच्छेद, क्या अनुच्छेद की बात किया जाए, अनुच्छेद कितना है? मूल रूप से 395 है। अगर अनुसूची की बात किया जाए, क्या अनुसूची कितना है? 12। सबसे पहले हम लोग क्या अनुसूची पढ़े थे? क्या अनुसूची। और भाग कितना? भाग 22 में हम लोग क्या भाग 3 तक पढ़ लिए। कितना भाग 22 में हम लोग भाग कितना 3 तक पढ़े थे। भाग 1 में क्या पढ़े थे आपको पता है? क्या भाग 1 में हम लोग पढ़े थे, भाग 1 में 1 से कितना 4, यानी कि आर्टिकल कितना 4 तक चर्चा है। भाग 1 में आर्टिकल कितना 1 से 4। भाग 2 की बात किया जाए, क्या भाग 2, तो भाग 2 में हम लोग क्या पढ़े थे? 5 से लेकर कितना 11। इसमें नागरिकता की चर्चा था। कितना भाग, अगर 3 की बात किया जाए तो भाग 3 इससे पहले खत्म हुआ था, कितना 12 से लेकर कितना 35 तक। 12 से कितना 35, इतना हम लोग क्या किए, पढ़ लिए हैं। भाग 22 में भाग कितना 3 पढ़ लिए हैं। और आर्टिकल 395 में कितना 1 से 4 तक क्या भाग 1 के तहत अंदर हम लोग पढ़े थे। अगर भाग 2 की बात किया जाए तो 12 से कितना 11, यानी कि 395 में 12 से लेकर कितना 11 तक पढ़े थे। भाग 3 की बात किया जाए तो 12 से लेकर 35 तक। क्या 12 से लेकर 35 तक आपको याद है? चलिए कमेंट कीजिएगा, याद है। चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग, जय हिंद मेरे प्यारे, जय हिंद। और पढ़ने पर ध्यान दीजिए, कमेंट बंद कीजिए मेरे प्यारे। चलिए देखिए, अगर एक बार देख ले पीछे से, चलिए देख लेते हैं। भाग 1 में सबसे पहले पढ़े थे अनुच्छेद 1, 80 लिखेंगे मतलब आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल 1 में हम लोग क्या पढ़े थे? आर्टिकल 1 में क्या था? भाग 1 के अंतर्गत आर्टिकल 1 में किसकी चर्चा था? तो कहिएगा संघ की चर्चा था। क्या भारत एक संघ है, इसकी चर्चा था। अगर आर्टिकल 2 की बात किया जाए, क्या आर्टिकल 2, तो आर्टिकल 2 में क्या था? संसद की शक्ति। आर्टिकल 3 में भी क्या था? संसद की शक्ति। क्या संसद, पहला क्या था? सब, हाँ, पहला क्या था? किसी दूसरे राज्य से क्या, किसी दूसरे राज्य के राज्य को अपने देश में मिला सकता है कि नहीं।
इसकी चर्चा था। तीसरा में क्या था, संसद, यानी कि अपने देश के अंदर के किसी भी राज्य की सीमा परिवर्तन कर सकता है या फिर नाम बदल सकता है। आर्टिकल 4, क्या आर्टिकल 4 में क्या था, आर्टिकल 4 में था कि इसमें 368 यानी कि 368 से बाहर है। कौन कौन बाहर है, तो ये दोनों क्या 368 से क्या है, बाहर है। यानी कि 300 कितना 368 से जो आर्टिकल बाहर रहता है, 368 से जो आर्टिकल बाहर रहता है उस पे राष्ट्रपति शासन नहीं लगता है। तो आर्टिकल 4 में यही कहा गया है कि जब 2 और 3 का प्रयोग करेगा अगर संसद, तो इसमें राष्ट्रपति शासन मतलब राष्ट्रपति का कोई अधिकार नहीं, इसे रोक नहीं सकता, ना इसे निलंबित कर सकता है। इसके अंतर्गत ये 4 आर्टिकल था, क्या 1 से 4 तक, देखिए 1 से 4 तक हो गया। अगर बात किया जाए भाग 2, तो भाग 2 में कितना है, 5 से 11, क्या 5 से 11। इसमें क्या नागरिकता लेने की नियम है, क्या इसमें नागरिकता की बात क्या है, नागरिकता कितने प्रकार से लिया जाता है, पीछे पढ़ाए थे ने 5 प्रकार से। पहला क्या था, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर और अर्जित भूमि के आधार पर, ये 5 प्रकार से क्या नागरिकता लिया जाता है। हाँ, ये पीछे की क्लास में एकदम डिफिनिट रूप से बता दिए हैं कब क्या हुआ, कब सुधारा गया, कब नहीं, कब संशोधन किया गया है। ठीक है, तो आप पीछे क्लास आप कर सकते हैं इसी चैनल पर, ब्राइटवे आर्यन सर, BRIGHTWAY आर्यन सर ARYAN, ठीक है, SIR। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पर, और वहां प्ले लिस्ट में आपको रेगुलर क्लास मिल जाएगा। ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी का। हाँ, ये पीछे पढ़ा दिए इसलिए एक बार देख रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल की भाग 2 में किसकी चर्चा है, नागरिकता की। आपसे पूछ देता है कि भाग 2 में किसकी चर्चा है, तो नागरिकता की। या फिर पूछेगा आपसे नागरिकता की चर्चा किस भाग में है, तो आर्टिकल 2 में, क्या सॉरी भाग 2 में। तो भाग 2 में हम लोग सबसे पहले पढ़े थे कितना, 5 से 11 है। तो आर्टिकल 5 में कहा गया है कितना, आर्टिकल 5 में कहा गया है, दिख रहा है इससे, चलिए ग्रीन वाला से लिखे, रेड वाला से लिखिए सर। चलिए देखिए आर्टिकल 5 में कहा गया है कि जिस समय हमारा भारत आजाद हुआ, यानी 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आजाद हुआ, उस समय जो भी भारत में लोग थे सभी को क्या नागरिकता दे दिया गया। ये क्या 5 की करना है, 6 की बात ये है, कहा गया है आर्टिकल 6 में कहा गया कि हमारे देश, ये तो हमारे देश में जो सभी को नागरिकता मिल गया, लेकिन जो पाकिस्तान से आया है, क्या पाकिस्तान से भारत आया है, उसे नागरिकता दिया जाएगा। लेकिन इसमें क्या शर्त ये था, क्या परमिट रूल लागू हुआ था, क्या परमिट रूल लागू हुआ था। अब कहा गया था कि 19 जुलाई 1948, यानी कि इसके अंतर्गत क्या 19 जुलाई 1948 के पहले अगर भारत आ जाता है पाकिस्तान से, तो उसे क्या नागरिकता दे दिया जाता है। इस सब डिटेल से हम लोग पढ़ लिए हैं। ठीक है, अगर साथ में कहा गया था, साथ में क्या था कि भारत से कहा गया पाकिस्तान चल गया, फिर पाकिस्तान से लौटकर कहा भारत आ गया, उसे नागरिकता दिया जाएगा कितने, आर्टिकल 7 के तहत। लेकिन इसमें भी शर्त था कि 1 मार्च 1947, क्या 1947 के अंतर्गत, यानी कि इससे पहले अगर भारत में आ जाता है तो उसे नागरिकता दे दिया जाएगा, क्या उसे नागरिकता मिल जाएगा, बताए थे ना। हाँ, तो ये 2 डेट याद रखिएगा, ये ज्यादा आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कि प्रमुख, हाँ, नागरिकता के तहत परमिट रूल कब जारी किया गया और कितने समय के लिए। ठीक है, हाँ, चलिए 8 में देखिए, 8 में क्या था, अगर आप नौकरी के सिलसिला या पढ़ने के सिलसिला में अगर देश के बाहर जाते हैं, क्या देश के बाहर जाते हैं घूमने फिरने, तो आपका नागरिकता क्या रहेगा, बचा रहेगा। लेकिन 9 में क्या कहा गया कि अगर आप देश तो बाहर गए, चल गए, कोई बात नहीं, लेकिन कहीं दूसरे देश के क्या नागरिकता प्राप्त कर लिए। नागरिकता प्राप्त करना यानी कि किसी दूसरे देश में आप वोट डाल सकते हैं, आधार कार्ड बन गया, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ये सब बना लिए दूसरे देश के, तो भारत में आपको ये सब बनना क्या नामुमकिन है, यानी कि आपको भारत की नागरिकता क्या दिया, छीन लिया जाता है। 10 की कहा गया है, 10 में कहा गया कि आपका नागरिकता बना रहेगा तब तक जब तक आप कोई देश विरोधी काम नहीं कर सकते। 11 में कहा गया कि नागरिकता का कानून संसद बनाना, उसको पालन कौन करता है, गृह मंत्रालय। ये कहा था आर्टिकल, देखिए तो 5 से 11 तक ये चर्चा था। अगर इसमें क्या है, मूल अधिकार, क्या मूल अधिकार, 12 से क्या 35 तक क्या मूल अधिकार। हाँ, पीछे पढ़ लिए इसलिए तेजी से बता रहे। ठीक है, आज नया क्या भाग 4 स्टार्ट करेंगे, क्या भाग 4, तो 3 तक देख लेते हैं थोड़ा। देखिए
12 में क्या था परिभाषा, क्या मूल अधिकार का क्या था परिभाषा 12 में था। 13 की बात किया जाए, क्या 13 में क्या था अल्पीकरण। 14 में क्या था कानून सबके लिए क्या है समान है। 14 में क्या था कानून सबके लिए समान है। 15 में था जाति धर्म लिंग के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर आप क्या भेदभाव नहीं कर सकते। इसकी चर्चा कितना आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 16 में क्या था कि नौकरी में निवार्य, यानी नौकरी में सबके लिए समान क्या समान अवसर, आप कोई भी कास्ट से नौकरी सब कर सकता है। इसकी चर्चा कितना था 16 में था। 17 की बात किया जाए तो इसमें अस्पृश्यता यानी छुआछूत, जाति लिंग धर्म के आधार पर आप छुआछूत नहीं कर सकते हैं। ये दूसरा कास्ट नीच जात के ये हम में ना सटे, इस तरह से क्या ऐसा अगर कोई करता है तो आप उस पर केस कर सकते हैं, कानून कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए चर्चा कम है 17 में आर्टिकल 17। आर्टिकल 18 की बात किया जाए तो उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत कहे तो कि आप गलत तरह से उपाधि नहीं रख सकते। जैसे डॉन कहते हैं हम बादशाह डॉन, ये वो सब गाड़ी में लिखा के घूरता, ये डॉन वो डॉन, तो ऐसे उपाधियों क्या आप नहीं रख सकते। अगर ऐसे कुछ करके रखते हैं तो आपको पुलिस पकड़ सकती है, आप पर कानून कार्रवाई हो सकता है। लेकिन जो राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित उपाधि है उसे आप रख सकते, जैसे पद्म भूषण अशोक चक्र, ऐसे उपाधियों को क्या आप रख सकते हैं। इसकी चर्चा कितना है 19 में हमें क्या 19 में हमें मूल अधिकार यानी कि हमें 6 प्रकार का अधिकार दिया था। 19 हमें कितना 6 प्रकार का अधिकार दिया था ना। 19 कितना 6 प्रकार का अधिकार दिया था। पहला क्या व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहें तो 19 में कितना 6 प्रकार के दिया था। पहला व्यक्तिगत यानी कि हम पुतला जला सकते हैं, बोलने की स्वतंत्रता है कि नहीं, हाँ झंडा फहराने की स्वतंत्रता, ये सब कितना 19 के 1 में था। 19 के 2 की बात किया जाए 19 के 2 तो हम क्या सभा कर सकते हैं बिना हथियार लिए। इसमें शर्त क्या था बिना हथियार लिए क्या हम सभा कर सकते हैं। अगर इसी के 3 की बात किया जाए तो इसमें 3 में क्या था संगठन बना सकते हैं, जैसे बजरंग दल एक संगठन है तो आप संगठन बना सकते हैं। 4 में क्या था 4 में आप पूरे देश में कहीं भी क्या कर सकते हैं घूर सकते हैं, है कि नहीं घूर सकते हैं। 5 में क्या था कि आप व्यवसाय कर सकते क्या अब सॉरी क्या आप बच सकते हैं, है कि नहीं आप क्या बच सकते हैं, ये 5 था। 6 की बात किया जाए तो आप व्यवसाय कर सकते हैं, कहीं भी कमा खा सकते हैं पूरे देश में। इसी में 6 के स्थान पर क्या था संपत्ति का अधिकार, उसे हटाकर कहा 300 के का में रख दिया गया है। ठीक है, हाँ हाँ ये पूरा डिटेल में आप पीछे के क्लास में आपको मिल जाएगा, वहां जा कर सकते हैं। 19 तो ये हो गया। अगर 20 की बात किया जाए क्या 20 भी हमें 3 प्रकार का क्या अधिकार देता था। कितना 3 प्रकार का अधिकार देता है, क्या कितना 3 प्रकार का हमें 20 अधिकार देता है। पहला कहता है पहला क्या कहता है कि सजा, अगर बात किया जाए 20 का तो 20 हमें ये कहता है क्या अगर एक अपराध का एक सजा, यानी कि आप एक अगर किसी आदमी की अगर आप मर्डर कर दिए एक आदमी का तो एक आदमी का मर्डर का केस आप पर लादा जाएगा, यानी कि एक आदमी को मारने के सजा आपको काटा जाएगा। तो यानी कि एक गलती का एक सजा उस समय के कानून के अनुसार, उस समय के कानून के अनुसार। उसके बाद कैदियों को क्या संरक्षण, उसके बाद कैदियों को संरक्षण। इसी के 20 में ही कहा गया है कि जब तक किसी व्यक्ति को कोर्ट यानी कि न्यायालय जब तक दोषी ना करा दिया जाए जब तक वो दोषी नहीं है, क्या दोषी नहीं है। इसकी 1 में क्या था एक गलती का एक सजा उस समय के कानून के अनुसार, यानी कि जो मारने के कानून है उस समय, अगर अभी हम किसी को मार देते हैं और अभी ये कानून है अगर किसी आदमी को आप मारते हैं तो आपको 10 साल का सजा है, तो 10 ही साल का सजा हुआ, चाहे वो 20 साल पहले हो या 20 साल बाद हो। ठीक है, तो उस समय के कानून के। दूसरी बात कैदियों को संरक्षण, ऐसा नहीं कि अगर कोई मार दिया तो पुलिस पकड़ के उसको भी मार दे, तो ऐसा नहीं किया गया। ये 20 है। 21 भी हमें कई प्रकार का देता है स्वतंत्रता। यहाँ देखें 21 की बात किया जाए तो 21 भी हमें कई प्रकार की स्वतंत्रता देता है, जैसे प्राण और दायित्व की स्वतंत्रता। क्या प्राण और दायित्व की स्वतंत्रता, आप अपने मर्जी से मर नहीं सकते, जैसे फांसी लगा लेता है जहर खा लेता है, अगर आप बच गए तो आपको पुलिस भी पकड़कर ले चल जाएगी। ठीक है, आप देखते हैं गाड़ी चलाते तो आपका बाइक से क्या धुआं निकलता है, तो आपको पुलिस इसी आर्टिकल 20 के ही आर्टिकल के तहत आपको क्या करता है पकड़ता है कि नहीं। हाँ, आपके धुआं निकलता है गाड़ी से तो किसी तो वो सेहत के लिए हानिकारक है कि नहीं, है ना धुआं,
हाँ प्रदूषण, हेमलेट नहीं लगाते तो आर्टिकल 21 के तहत ही आपको क्या पुलिस पकड़ती है। आप हेमलेट नहीं लगाते, किसी कारण एक्सीडेंट हो गया, सर में चोट लग जाता है, मर जाता है कि नहीं, तो कहा गया प्राण और दायित्व की स्वतंत्रता है कि नहीं, तो पुलिस आपको इसीलिए पकड़ लेती है, चालान काट देती है। इसी के 2 में कहा गया है, इसी के अंतर्गत कहा गया है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को क्या प्राथमिक शिक्षा दिया जाए। 6 से कितना 14 वर्ष के बीच के बच्चों को क्या प्राथमिक शिक्षा दिया जाए। इसी में कहा गया है कि आपके कोई गोपनीय जानकारी क्या उजागर नहीं कर सकता है। क्या गोपनीय जानकारी की बात किया जाए, जैसे आपकी वाइफ और आपके कोई नजदीकी तस्वीर हो, किसी तरह की वीडियो हो, या अन्य किसी तरह की आपके गुप्त, जो आप और आपके कोई लाइफ पार्टनर जानता हो, गुप्तनीय जानकारी जो आप गुप्त रखना चाहते हैं लेकिन कोई उसको उजागर कर दिए, वायरल कर दिए, वीडियो आजकल देखिए कितना वायरल होता है, तो ऐसा अगर कोई करता है तो आप उस पर केस कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, ऐसे करने का किसी का अधिकार नहीं देता, ये आर्टिकल 21 में कहा गया। आर्टिकल 22 की बात किया जाए तो आर्टिकल 22 भी हमें कई प्रकार की स्वतंत्रता देती है। इसमें भी हमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता देती है। पहला ये है कि अगर आपको पुलिस पकड़ती है, आप जैसे किसी को मार देते हैं या फिर कुछ कर देते हैं, आपको पुलिस पकड़ती है, तो आपको पुलिस पकड़ने से पहले आपको क्या गलती है ये पुलिस बताएगा। और ये किस माध्यम से बताएगा, वारंट। क्या वारंट, आपको पकड़ने से पहले पुलिस क्या वारंट दिखाएगा, क्या वारंट। और वारंट क्या होता है, जब जिसको आप मारे और थाना में आकर FIR लिखा देता है, जिसको FIR कहते हैं, वो अपना क्या शिकायत दर्ज कराता है, उसको FIR कहते हैं, और वो FIR क्या बन जाता है पुलिस के लिए वारंट। तो आपको जब पुलिस गिरफ्तार करेगा तो वो दिखाएगा कि आप ये गलती के इस आदमी को मारे, इसलिए आपको गिरफ्तार करते। तो ये स्वतंत्रता कितना देता है, 22 के 1। 22 के 2 की बात क्या है, तो कहा गया है कि 24 घंटा के अंदर पुलिस को होता है क्या, वो कोर्ट में हाजिर कर देना। यानी कि पुलिस जो पकड़ के आपको लाती है तो 24 घंटा के अंदर आपको क्या कोर्ट भेज देगा। उसके बाद 3 में कहा गया कि आप मनपसंद वकील रख सकते हैं। क्या मनपसंद वकील, आपके तरफ से कोर्ट में कौन बोलेगा, है कि नहीं। आप गलती किए नहीं किए आप थोड़ा बोलिएगा कि हम नहीं मारे हैं, है कि नहीं। चोर कभी कहता है कि हम चोरी किए हैं, नहीं। तो ये कहा गया है कि आप मनपसंद क्या वकील रख सकते हैं। तेजी में पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये बता दिए हैं पीछे क्लास में, ठीक है। हाँ, इसलिए थोड़ा स्पीड में चलाएं ताकि आगे भी हम लोग कुछ पढ़ लें। समझ में आ रहा है, चलिए समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा। एक क्या 22 का आता है, 22। 23 की बात किया जाए, क्या आर्टिकल 23। तो आर्टिकल 23 में क्या है, बलात्श्रम, यानी कि आपसे कोई बेरोजगारी नहीं करा सकता, क्या बलात्श्रम। 24 में क्या है, 6 से 14, कितना 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या खतरनाक काम नहीं करने दे, ये कितना 24 का करना है। 25 की बात किया जाए, क्या 25 की बात किया जाए, यहाँ दिख रहा है आप लोगों को। 25 की बात किया जाए तो 25 में क्या धार्मिक से व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, आपका मर्जी, आप टीका लगा सकते हैं, किसी भी देवी देवताओं को मान सकते हैं, तो ये क्या व्यक्तिगत स्वतंत्रता। 26 की बात किया जाए तो 26 में सामूहिक स्वतंत्रता, यानी कि एक साथ मिलकर कई लोग क्या कोई भी धर्म को मना सकते। दुर्गा पूजा हो गया, ईद हो गया, बकरीद हो गया, दशहरा पूजा हो गया, ये सब कई लोग मिलकर क्या एक साथ मना सकते हैं। ये आर्टिकल कितना 26 देता। आर्टिकल 27 की बात किया जाए तो कहता है कि धार्मिक कार्यों के लिए रखे गए खर्च, धार्मिक कार्यों के लिए रखे गए धन पर सरकार कोई टैक्स नहीं लेगा। जैसे आप मान लीजिए दुर्गा पूजा कर रहे हैं तो उसके लिए पैसा चाहिए, तो ऐसे पैसा पर रखे, ऐसे कार्यों के लिए पैसा रखे गए पर सरकार टैक्स नहीं लेगा। ये 27। 28 की बात करा जाए तो कहता है सरकारी पैसे से चल रहे क्या संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। यानी कि जिसके लिए सरकार पैसा दे रहा है कोई संस्था को चलाने के लिए, उसमें क्या सरकारी शिक्षा धार्मिक शिक्षा नहीं दिया। जैसे सरकारी स्कूल चलाने के लिए सरकार पैसा, टीचर, खाना पीना, साइकिल मोटरसाइकिल, ड्रेस, कपड़ा लत्ता, सारा पैसा क्या सरकार देता है। तो ऐसे संस्था में क्या धार्मिक शिक्षा दिया जाए। आप मान लीजिए आप क्या सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो क्या वहां धर्म को आपको सिखाया जाता है, धर्म के बारे में शिक्षा दिया जाता है। मानते कुछ विषय है जिसमें क्या धार्मिक शिक्षा जरूरी है, लेकिन मुख्य रूप से ऐसा थोड़ी है कि आप स्कूल गए तो नवाज आपको पढ़ा रहा है बैठा के, ऐसा नहीं है। आप स्कूल गए तो होली मना रहे हैं, दशहरा रोज मना रहे हैं, तो ऐसा नहीं कहा गया। कहा गया 28 में कि सरकारी धन से चल रही संस्थाओं को क्या उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। 29 की बात किया जाए 29 में अल्पसंख्या यानी छोटे संख्या में जो है वो अपना कहीं भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, आप उसे मना नहीं कर सकते।
30 की बात किया जाए तो 30 में यानी कि अल्पसंख्या अपनी संस्कृति को बचाने के लिए सरकार से अलग संस्था की मांग कर सकता है। 31 की बात किया जाए तो इसमें पैतृक संपत्ति था, अब इसे हटाकर कहा 300 के काम में रख दिया गया, 300 के काम में क्या किया, इसे रख दिया गया। ठीक है, समझ में आया। 31 32 को क्या मूल अधिकार का अधिकार कहते हैं, क्या 32 को मूल अधिकार का अधिकार। जैसे मान लिया आपके घर में क्या, आपके घर में आपको सब मानता है, लेकिन उनमें से क्या सब बराबर मानते, कोई तो एक होंगे जो आपको ज्यादा मानते होंगे, है कि नहीं। उसी तरह जो ये इतना 12 से 35 तक है, इसमें से सबसे क्या इन सभी को रक्षा करने के लिए, रक्षा यानी कि इन सभी का अगर कोई उल्लंघन करता है तो आर्टिकल 32 हमें ये अधिकार देता है कि डायरेक्ट हम क्या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्या डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाकर क्या इसकी शिकायत कर सकते हैं। अगर बात किया जाए यहाँ पर एक और समझ लीजिए कि जो आर्टिकल 20 और 21 है, कहा 20 और 21, देखिए आर्टिकल कितना 21 हो गया और कहा 20, ये दोनों आर्टिकल किसी भी समय नहीं तोड़ा जा सकता है, क्या किसी भी समय नहीं तोड़ा जाता है। यानी कि सबसे मजबूत आर्टिकल की अगर बात किया जाए तो 20 और 21 है। क्या पूरे संविधान में सबसे मजबूत आर्टिकल कौन है, 20 और 21, इसे किसी भी परिस्थिति में क्या तोड़ा नहीं जा सकता है। समझ में आया किस कारण नहीं तोड़ा सकता है, तो क्योंकि 20 में क्या था कि 20 में आपको बताए थे, क्या बताए थे, एक गलती का एक सजा। मान लीजिए किसी भी समय आ गया, मान लीजिए हमारे देश से कोई देश लड़ाई हो रहा है तो एक गलती किया तो उस पर 10 सजा ला दीजिएगा, नहीं ना, ऐसा नहीं ना कर सकते हैं। कहता है समय उस समय के कानून के अनुसार, यानी कि जो सजा होगा उस समय के कानून के अनुसार। मान लीजिए आप किसी देश से क्या युद्ध हो रहा है, किसी भी परिस्थिति में हमारा देश हो, तो क्या ये गलती अभी गलती किया है, मान लीजिए अभी 10 साल है, तो क्या उसको 20 साल बढ़ाकर सजा कर देंगे, नहीं। दूसरी बात, कैदियों की संरक्षण, अगर मान लीजिए हमारे देश पे कोई आक्रमण हुआ है, अगर कोई गलती करता है तो उसको डायरेक्ट मार देते हैं, नहीं ना, उस पर भी केस मुकदमा चलता है। तो ये 20 है। 21 में क्या कहा गया था, 21 में क्या गया 6 यानी कि प्राण और दायित्व। अगर 21 की बात किया जाए तो कोई भी आदमी, ये पढ़ा दिए इसलिए नॉर्मली बता रहे हैं, सीधा जानिए 20 और 21 सबसे मजबूत आर्टिकल है। ठीक है, ज्यादा छिलेंगे तो ज्यादा छिलेंगे। तो 32 की बात किया जाए तो 32 क्या 32 क्या मूल अधिकार का अधिकार कहा जाता है, यानी कि जो 32 है उसे संविधान का क्या प्राण, हाँ भीमराव अंबेडकर क्या कहे, संविधान का क्या है, प्राण है। कौन, आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 समझ में आया। 33 की बात किया जाए, क्या आर्टिकल 33, आर्टिकल 33 की बात किया जाए तो आर्टिकल 33 में था कि इसमें क्या था, संसद की शक्ति, क्या संसद की शक्ति, संसद की शक्ति क्या था, संसद की शक्ति, क्या शक्ति, संसद की शक्ति था कि जब हमारा राष्ट्र सुरक्षा की बात है, क्या राष्ट्र सुरक्षा, अगर राष्ट्र सुरक्षा की बात आवे तो इसमें क्या प्रेस, क्या प्रेस हो गया, सेना हो गया, सेना हो गया, गुप्तचर हो गया, गुप्तचर क्या हो गया, गुप्तचर, इन सभी के क्या, इन सभी के अधिकारों को सीमित कर सकता है। जब राष्ट्र सुरक्षा की बात आए, आर्टिकल 33 में कहा गया है, संसद की इसमें शक्ति है, कहा गया है कि जब हमारा राष्ट्र सुरक्षा की बात है, जैसे मान लिया जाए हमारे देश पर कोई देश आक्रमण कर दिया, एनीबडी, कोई चीन पाकिस्तान कोई भी देश आक्रमण कर दिया, तो उस समय जो संसद की शक्ति ये है कि प्रेस के अधिकार यानी कि मीडिया का अधिकार सीमित कर सकता है, सेना का अधिकार सीमित कर सकता है, गुप्तचर के अधिकार सीमित कर सकता है, और इतना सीमित करे ताकि इन सभी का भी काम चलते रहे। जैसे मीडिया, मान लीजिए हम क्या लड़ाई करने जा रहे हैं, क्या कहीं सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहे हैं, अब पूरा मीडिया वाला क्या हल्ला कर दिया कि हम आज पाकिस्तान में क्या सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले हैं, तो बताइए वहां के जो भी आतंकी होगा भाग जाएगा कि नहीं। तो ऐसे ना करने के लिए क्या इसके अधिकार को क्या सीमित कर दिया गया है कि नहीं। हाँ, बस सेना का भी वही अधिकार है, जब राष्ट्र सुरक्षा की बात आता है तो सेना अपने मन मर्जी से इधर उधर मारने पीटने ना लगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। हाँ चलिए, एक बार आप देख लीजिएगा पूरा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये तो 33 का था, क्या 33। 34 की बात किया जाए तो इसमें कहा गया सेना की शक्ति, क्या सेना की शक्ति, वो शक्ति क्या है तो कहिएगा वो शक्ति ये है कि जो सेना का कानून होता है, क्या कानून, जो सेना का कानून होता है वो पूरे देश में, क्या पूरे देश में लागू हो सकता है, क्या लागू
लागू हो सकता है। कहता है 34 कहता है सेना का जो शक्ति है यानी कि कानून का जो शक्ति उसे पूरे देश में, जैसे कोर्ट मार्शल होता है तो सेना का एक शक्ति है, वो पूरे देश में कहीं भी आप रहिए उसको लागू कर सकता है सेना। ठीक है, अगर 35 की बात किया जाए, क्या 35 की बात किया जाए तो 35 में कहा गया है कि इन मूल अधिकारों, क्या 12 से 35 तक इतना सभी आर्टिकल को किस तरह लागू करना है, किस तरह इसे किसी पर दंडित करना है, इसकी अधिकार आर्टिकल 35 देता है कि इन सभी को किस तरह लागू किया जाएगा, इसका अधिकार आर्टिकल 35। ये इतना पूरा देख लिए 3। चलिए इतना याद था सबको, फटाफट बताइए। रोहित गोलू यस सर, याद किए थे, आज किया था तो आज रहेगा, नहीं किया था तो नहीं रहेगा, है कि नहीं। ये सिंपल बात है। देखिए जो क्लास खत्म हो जाता है उसका एक एक पॉइंट क्या होट पे होना चाहिए, क्या होट पे होना चाहिए। जो आर्टिकल आपको पढ़ा दिया गया है, जो विषय आपको पढ़ा दिया गया है, जो खत्म कर दिए हैं वो आपको होट पे होना चाहिए। होट पे कहें तो फटाक देख पूछे और फटाक देख आपका जवाब आना चाहिए। रोहित गोलू ठीक है सभी। अगर इतना याद क्या, देखो रमेश कह रहा है सर हमें याद नहीं है। तुम्हें इसलिए याद नहीं क्योंकि तुम 4 घंटा बतियाई होगी लुली से, रात भर तो बतियाने में बिजी रहता है, तो याद कहाँ से होगा मेरे प्यारे। थोड़ा कम बतियाया कीजिए और पढ़ा कीजिए, ठीक है। हाँ पढ़िएगा, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा, पढ़िएगा तो। हाँ जिस तरह बकलोली पीछे पड़ रहा था उसी तरह याद करने के पीछे पड़ रही। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार, 4 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए, है कि नहीं। एक बार फोन में नहीं उठाती तो 2 बार, 3 बार, 4 बार करता है कि नहीं, जरूर करता होगा। एक बार फोन नहीं उठाती तो 2, 3, 4 बार करता होगा कि उठा ले। एक बार नहीं याद होता, 3, 4 बार पढ़िए, काहे नहीं याद होगा, होगा, ठीक है। देखिए अब कर हाँ सर सही बोलते हैं, बोलते ही सही, लेकिन आप लोग करते ही नहीं। कितनों समझा लीजिए, बात करनी ही है कि नहीं। चलिए हम क्या आज भाग 4 पढ़ने वाले हैं, 3 तो आप लोग को दिखा दिए। चलिए क्या भाग 4 की बात किया जाए, क्या भाग 4 इसमें है नीति निर्देशक तत्व। क्या नीति निर्देशक तत्व, इसमें अगर चर्चा किया गया है तो आर्टिकल कितना, वहां 35 तक देख लिए थे, तो आर्टिकल 36, क्या आर्टिकल 36 से 51, क्या आर्टिकल 36 से 51 है। इसमें चर्चा किया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के, देखिए यहाँ राज्य के, सॉरी इधर से नीति होता है ना, नीति निर्देशक तत्व, निर्देशक तत्व, ठीक है। नहीं दिखाई दे रहा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसीलिए तो नहीं लिखते हैं नीति निर्देशक तत्व। अगर इसको इंग्लिश में कहे तो बानी तो हो गया, डायरेक्शन प्रिंसिपल ऑफ स्टेट ब्रिटिश, ठीक है। तो इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि भाग 4 में आर्टिकल कितना 36 से कितना 51, देखिए अनुच्छेद कितना है, इसी को आर्टिकल बोलते हैं। तो 395 में कितना 35 कितना 36 से 51, 36 से 51 के बीच क्या इसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है जो हमारे संविधान में कहां से लिया गया है। तो आपको सबसे पहले बताई थी कि जो हमारा संविधान है वो कितने 60 देशों से मिलकर क्या 60 देशों से लिया गया है। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये आयरलैंड से लिया गया है, क्या आयरलैंड, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, क्या आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और जो आयरलैंड है वो कहां से, स्पेन के, क्या स्पेन के संविधान से लिया था। यानी कि मांगल भीख में भीख, है कि नहीं। कभी देखते हैं आपके घर परिवार या दोस्त यार में आपके दोस्त की कोई चीज है,
और वो दोस्त भी किसी से मांग रखा है, तो आप उससे मांगते हैं, कहते हैं थोड़ा सा दे दो, हमको भी काम चल जाएगा। तो कोई दोस्त इंसान होता है वो क्या करता है, दे देता है, लेकिन कोई दोस्त बदमाश होता है, कहता है हम तो खुदे मांग के लाए हैं, तुमको क्या देंगे, है कि नहीं। तो बस जो भारत का संविधान है वो कहाँ, आयरलैंड से लिया। और आयरलैंड कहां से लिया, स्पेन से लिया। यानी कि स्पेन किसको दिया, आयरलैंड को। आयरलैंड कहा दिया, भारत को, यानी कि हमारे देश को। तो आपसे कह देगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि या फिर ये बोल दे कि भाग 4 कहां से लिया गया है, तो आयरलैंड से। कहां से, आयरलैंड। सबको समझ में आ रहा है, कहा आयरलैंड से लिया गया। तो 36 से कितना, 51, क्या 36 से 51। तो आज हम अनुच्छेद कितना, यहां देखिएगा 36 से 51 की बात किया जाए तो देखिए 36 में क्या है, क्या यहां दिख रहा है, यहां लिखते हैं अनुच्छेद कितना, 36। अनुच्छेद 36 में क्या है, परिभाषा, क्या परिभाषा, क्या ओह तो क्या लिखा गया है, दिख रहा है सबको, क्या है, परिभाषा। आर्टिकल कितना, 36 में परिभाषा, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के क्या है, परिभाषा। समझ में आ रहा है। चलिए दूसरी बात है, इसे अनुच्छेद, क्या अनुच्छेद बात किया जाए, क्या 37 में कहा गया है कि जो कितना, एक क्या 36 से कितना, 36 से 51 जो आर्टिकल है, इसे कोर्ट द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। क्या न्यायालय क्या द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। समझ में आया आपको, कहिएगा नो सर। देखिए जो आर्टिकल 37 पहले ही कह दिया है, ये कह दिया है कि जो भी कितना 36 से 51 तक भी जो भी बात कहा जाएगा उसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कर सकते। जबकि हम मूल अधिकार को देखे थे, अगर कोई इसको तोड़ता था तो हम क्या कोर्ट में अपना केस ले चल जाते थे, है कि नहीं। लेकिन ये कहा गया है आर्टिकल 37 में, ये कहा गया है कि 36 से 51 के बीच में कोई भी अधिकार अगर हमें है, अगर वो सरकार हमें नहीं देता है, तो इसे न्यायालय, यानी कि सरकार पर केस नहीं कर सकते, न्यायालय में नहीं जा सकते। क्या न्यायालय में नहीं जा सकते, इसीलिए कहा गया आर्टिकल 37 में कि न्यायालय द्वारा ये लागू नहीं किया जाए। सरकार का मर्जी है तो देगा, नहीं मर्जी है तो नहीं देगा। जैसे मान लीजिए आपका दोस्त के पास कोई चीज है या किसी के पास कोई भी चीज है, आप उससे मांगते हैं, क्या मांगते हैं, उसका मर्जी होता है तो आपको देता है, नहीं मर्जी होता है तो नहीं देता है कि नहीं। आप बलजबरी उससे छीन सकते हैं, कहिएगा नहीं सर ऐसे, ये तो सच्ची बात है कि नहीं। हाँ, तो यही कहा गया है कि आर्टिकल 36 भाग 4 में कहा गया कि हम सरकार से मांगेंगे, लेकिन अगर सरकार का मर्जी होगा तो हमें देगा, लेकिन अगर सरकार का मर्जी नहीं होगा तो नहीं देगा। आपकी गर्लफ्रेंड है, आपकी गर्लफ्रेंड थोड़ा डायरेक्ट बन जाता है क्या, आप उससे नंबर मांगते हैं, उसका मर्जी है, उसको वो आपको पसंद करती है तो आपको नंबर दे देती है, लेकिन अगर नहीं करती है तो क्या नंबर देगी, नहीं ना। बस सेम है, सरकार है, मान लीजिए भाग 4 किसका है, सरकार का है, हम सरकार से क्या करेंगे, मांगेंगे। अब भाग 4 में जो भी अधिकार है वो सरकार से हम मांगेंगे, सरकार का मर्जी होगा तो देगा, नहीं मर्जी होगा तो नहीं देगा। यही आर्टिकल कितना कहता है, आर्टिकल 37 कहता है। क्या आर्टिकल 37 कहता है। तो देखिए हम लोग क्या क्या मांगेंगे सरकार से और क्या क्या देता है सरकार, है कि नहीं। तो आर्टिकल, अब देखिए हम लोग मांगेंगे क्या, अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 क्या है, देखिए लोक निर्माण, क्या लोक कल्याण। आर्टिकल 37 में है लोक कल्याण, लोक अरे क्या सही लिखे ना, लोक कल्याण सही है, लोक, देखिए लोक कल्याण, लोक कल्याण की बात कहा जाए तो ये कहा गया आर्टिकल 38 में लोक कल्याण, यानी कि
ये कहा गया है कि सरकार हमें कुछ सहायता देगा, यानी कल्याण करना। कहते नहीं, अब इसके पास इसके घर में नौकरी होगा, जैसे आप पढ़ लिख लेंगे तो आपके घर में एक नौकरी होगा, है कि नहीं, तो दूसरे लोग कहता है ना अब इसका कल्याण हो गया, नौकरी लग गया, अब अच्छा खासा पैसा कमाएगा, अपना जीवन अपनी आर्थिक स्थिति को क्या करेगा, सुधारेगा, है कि नहीं। तो ये कहा गया कि लोक कल्याण, यानी कि सरकार आपको कुछ सहायता देगी, जैसे राशन कार्ड। तो राशन कार्ड ये क्या सरकार का मर्जी है, राशन कार्ड आपको दे या फिर ना दे, आप बलजबरी सरकार से नहीं ले सकते। अगर आपको राशन कार्ड नहीं बनता है तो आप सरकार पर केस नहीं कर सकते, सरकार से आप बलजबरी नहीं मांग सकते, ये सरकार का मर्जी है आपको देगा कि नहीं। तो यही कहा गया है 38 में कि जो सरकार होगा आपको लोक कल्याण करेगा, यानी कि कुछ सहायता आपको क्या करेगा, प्रदान करेगा। समझ में आया? चलिए समझ गए तो बहुत अच्छा। अब देखिए आर्टिकल कितना, आर्टिकल 39 अनुच्छेद कितना 39। देखिए अनुच्छेद 39 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि न्याय संगत कार्य के लिए, क्या न्याय संगत कार्य के लिए स्त्री और पुरुष को समान वेतन या मजदूरी इसको कहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? देखिए आर्टिकल 39 में ये कहा गया है, आर्टिकल 39 में ये कहा गया है कि नियम संगत, यानी कि नियमा संगत, जैसे नियम के अनुसार, क्या नियमा संगत कार्यों के लिए क्या स्त्री और पुरुष को सामान्य वेतन, यानी नियत संगत मतलब समझ रहे हैं, जिस तरह से नियम बनाएगा उस तरह से अगर आप काम करते हैं तो स्त्री हो या फिर पुरुष हो सभी को सामान्य वेतन। जैसे मान लीजिए एक टीचर है, क्या एक टीचर है तो टीचर स्त्री और पुरुष दोनों होते हैं, है कि नहीं, स्त्री पुरुष दोनों होते हैं आपके स्कूल में टीचर। तो ये कहा गया है, सरकार कहता है कि अगर आप स्त्री हो या फिर पुरुष हो, अगर नीति अनुसार आप काम करते हैं, जैसे मान लीजिए 10 बजे स्कूल खोलना है, आप 10 बजे आकर पढ़ाने लगे, स्त्री हो या फिर पुल्लिंग मतलब क्या होता है, पुरुष, है कि नहीं, तो आप स्त्री हैं या फिर पुरुष हैं, आप कोई भी हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप नियमानुसार अगर सरकारी कार्य यानी कि सरकारी जॉब करते हैं, नियमानुसार उसमें काम करते हैं, जिस तरह से आपका ड्यूटी कितना बजे आना है कितना बजे जाना है, अगर ऐसा करते हैं तो आपको सामान्य वेतन दिया जाएगा। जितना आपको पुरुष के लिए वेतन होगा उतना ही क्या आपके महिला के लिए भी वेतन होगा। जैसे मान लीजिए पुरुष को कितना मिला, क्या पुरुष को मिला 10,000। मान लीजिए अगर कोई काम करते हैं सरकारी काम तो उसमें 10,000 पुरुष को मिलता है, तो स्त्री को भी कितना 10,000 मिलेगा, ना कि कम मिलेगा। तो यही कहा गया नीति संगत कार्य मतलब नियमा संगत कार्य मतलब कि जो नियम से, लेकिन स्त्री और पुरुष दोनों क्या नियम से काम करता, दोनों बराबर के। जैसे मान लीजिए आप दरोगा बनते हैं तो दरोगा भी क्या है, एक सरकारी जॉब है कि नहीं, तो सरकारी जॉब दोनों है। तो दरोगा क्या सिर्फ पुलिस बनता है, दरोगिनियां भी तो बनती है, दरोगा बनता है दरोगिनियां भी बनती है ना, है कि नहीं, स्त्री पुरुष दोनों बनता है। तो ये कहा गया कि स्त्री हो या फिर पुरुष हो उससे मतलब नहीं है, अगर आप सही काम अगर एक ही पद पर दोनों हैं तो आप दोनों का वेतन क्या होगा, सम्मान होगा, क्या दोनों का वेतन सम्मान होगा। इसी के 39 के काम ही कहा गया है, क्या 39 के काम में कहा गया है, क्या 39 के काम में कहा गया है कि निःशुल्क विधि, यानी निःशुल्क, क्या निःशुल्क विधि का है या कानूनी सहायता कहा गया है, क्या 39 के काम है, 39 के काम कहा गया निःशुल्क विधि या कानूनी सहायता। जैसे मान लीजिए कोई गरीब है, क्या कोई गरीब है तो गरीब होते हैं, अगर मान लीजिए उस पर कोई केस कर दिया है तो आप सरकारी वकील रखते हैं। सरकारी वकील क्या कम पैसा लेता है, सरकारी अमीन रखते हैं, जैसे खेत उत के नापना है तो ज्यादा पैसा लेता है। प्राइवेट वाला जो भी अगर आप इधर से ले कीजिएगा तो वो फीस ज्यादा लेता है कि नहीं। तो ऐसे कार्यों के लिए क्या सरकार आपको सरकारी क्या देता है, वकील देगा, सरकारी अमीन देगा, तो ये सब का फीस नॉर्मल होता है कि नहीं।
मानते हैं क्वालिटी खराब रहता है कि नहीं, लेकिन क्या आपको कम पैसा में काम चल जाता है। तो यही 39 में कहा गया है कि 39 में कहा है निःशुल्क विधि या कानून सहायता आपको क्या देगी, सरकार देगी। कोई दिक्कत नहीं ना है। देखिए अब अनुच्छेद कितना आता है, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद कितना, 40। 40 में क्या है, पंचायती राज, क्या पंचायती राज्य की गठन, पंचायत की गठन ही कर लीजिए, है कि नहीं, पंचायत की गठन, सीधा बात रहेगा। क्या, पंचायत की गठन, यानी कि पंचायत जैसे मुखिया उखिया होता है ना, तो 40 आर्टिकल 40 में कहा गया है कि पंचायत का गठन, क्या, पंचायत का गठन, आप पंचायत का क्या कर सकते हैं, गठन, किस तरह से मुखिया बनेगा नहीं बनेगा, इसके आर्टिकल कितना, आर्टिकल 40 में किसकी चर्चा है, तो पंचायती राज्य की। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि आर्टिकल 35 में किसकी चर्चा है, आर्टिकल 35 में किसकी चर्चा है, तो पंचायत राज में। जब ये हमारे बीच आया था, जब ये कानून बना था, इसमें गांधी जी बहुत संघर्ष किए। गांधी जी कुछ और बोलते, गांधी जी लाना चाहते थे पंचायत राज को, जो अभी मुखिया उखिया पद है वो लाना चाहते थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू क्या करते थे, नहीं लाइए, क्या सारा पैसा क्या मुखिया खा जाएगा। लेकिन क्या ये गांधी जी का दूरदर्शिता था, उनका सोच अच्छा था, है कि नहीं, कि पंचायती राज को आज हमारे समाज में, अगर पंचायत नहीं होता तो हमारा समाज क्या विकसित कर पाता। हम मान लीजिए अभी क्या हमारे गांव में बाढ़ होता है, हम बाढ़ से अपना पूरा बात नहीं रख सकते, मुखिया से आप सीना चौड़ा करके बोल सकते हैं कि मुखिया जी काम नहीं किए। अभी आप मुखिया से नहीं कर रहे, अगर मुखिया ना होकर डायरेक्ट विधायक होते तो विधायक से सभी अपना बात रख पाता कि मेरे गांव में ये कमी है वो कमी है। तो इतना बड़ा पद पे नहीं रख सकते हैं, विधायक से आप बोलिएगा तुरंत उठवा लेगा घर बस, है कि नहीं। तो गांधी जी का कहना था कि ऐसे क्या, ऐसे समाज का विकास नहीं होगा, ऐसे गांव का विकास नहीं होगा, उसमें क्या लाइए, पंचायती, क्या पंचायत का गठन कीजिए, गांधी जी का कहना था। लेकिन अदर लेटर जो कांग्रेस के और भी लीडर थे, उनका ये कहना नहीं था, कहता था, उनका मानना था कि सारा पैसा अगर हम गांव के विकास के लिए अगर कोई फंड देते हैं, जैसे रोड बनाने के लिए अगर गांव को पैसा देंगे तो मुखिया ही सारा खा जाएगा, ऐसा होगा। तो गांधी जी का कहना था वो सारा कैसे रख लेगा, है कि नहीं। अगर विधायक को दे देते तो विधायक भलो रख सकता है, विधायक से कहा कि अब बोल ही नहीं पाते हैं, गांव के मुखिया तो बोल भी नहीं करते हैं, अब विधायक से कहां बोलिएगा। तो आर्टिकल 40 में कहा गया पंचायती राज की गठन, ये हमारे सबसे पहले ये लाया गया था, कितना आपको हो गया, ये सबसे पहले अपनाया था, ये सबसे पहले राजस्थान, क्या राजस्थान अपनाया था, राजस्थान इसे अपनाया था, कितना 2 अक्टूबर, क्या 2 अक्टूबर 1959 में, 1959 में 2 अक्टूबर को ये अपनाया गया था। कहा, राजस्थान, सबसे पहले पंचायती राज लाने वाला, सबसे पहले पंचायती राज लाने वाला राज्य कौन हो गया, तो राजस्थान। कब लाया था, 2 अक्टूबर क्या 1959 में लाया था, 2 अक्टूबर 1959 में नगौर जिला में, क्या नगौर जिला में ये पहले लाया था, कौन, राजस्थान। तो राजस्थान, यहां से एक क्वेश्चन पूछ देता है कि पंचायती राज को अपने अंदर गठित करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो राजस्थान के। राजस्थान को क्या 2 अक्टूबर 1959 को जब ये राजस्थान अपने गांव में लागू किया तो देखा कि वहां का गांव सबसे ज्यादा विकसित हुआ, अदरवाइज गांव का सबसे ज्यादा क्या हुआ, विकसित हुआ। जैसे मान लीजिए आप एक ट्यूशन में पढ़ते हैं, दूसरे ट्यूशन में, तो आपको एक ट्यूशन में कुछ मतलब अपने खुद में प्रॉफिट होते नहीं, आप कुछ नहीं सीख पा रहे, दूसरे ट्यूशन में आप ज्यादा सीख पा रहे हैं, तो ये ट्यूशन वाला तो सोचेगा कि नहीं मेरे पास भी ये क्वालिटी, ये टीचर होना चाहिए, है कि नहीं, ये चीज का पढ़ाई होना चाहिए। तो जब ये राजस्थान कोई राज्य अपनाना नहीं चाह रहा था, क्या कोई भी राज्य पंचायती राज को लाना नहीं चाह रहा था, लेकिन सबसे पहले कौन लाया, राजस्थान लाया 2 अक्टूबर 1959 को, क्या 2 अक्टूबर 1959 को ये लाया और नगौर जिला में लाया। देखा कि नगौर जिला क्या बहुत विकसित हो रहा है, बहुत विकसित हो रहा है, तो सभी जिला अपना अपना अपनाने लगा। तो इसी को देखते हुए क्या, इसी को देखते हुए
जो ये पंचायती राज है इसको देखते हुए क्या 73वां संशोधन किया गया। कितना? 73वां संशोधन किया गया संविधान में। क्या संशोधन किया गया? क्या 1993 में। क्या 1993 में ये 73वां संशोधन कर दिया गया और कह दिया गया भारत में 28 राज्य है अभी, तो कह दिया गया कि सभी राज्य को ये अपनाना क्या अनिवार्य है, यानी कि सभी राज्य को अपनाना, यानी कि सभी राज्य में पंचायती राज लाना क्या अनिवार्य है। कब? 73वां संशोधन करके 1993 में कह दिया गया कि सभी राज्य क्या पंचायती राज को अपना लिए। संशोधन, संशोधन यानी कि नियम में संशोधन। जैसे हमारे संविधान में क्या हुआ संशोधन, है कि नहीं? जैसे मान लिया आपके घर में 2 टाइम खाना बन रहा हो, सुबह और शाम। क्या? सुबह और शाम। लेकिन क्या दोपहर में भी किसी को भूख लग जाता है कि नहीं? बच्चा, छोटा छोटा बच्चा का ज्यादा भूख लगता है कि नहीं? तो आपके घर में 2 टाइम सुबह और शाम खाना बन रहा है, लेकिन कुछ समय बाद आपको बीच के यानी कि 12 बजे भी खाना बनने लगा, तो आपके नियम में क्या हुआ? नियम में बदलाव हुआ, नियम में कुछ जोड़ा गया है कि जोड़ा क्या गया कि 12 बजे भी खाना बनेगा। तो इसी को क्या कहते हैं? संशोधन। क्या? संशोधन, है कि नहीं? यानी कि जो नियम है उसमें परिवर्तन करके कुछ जोड़ दिया जाए, कुछ हटा दिया जाए, उसको क्या कहते हैं? संशोधन। तो ऐसी संविधान में कितना बार इससे पहले संशोधन हो चुका था? 72 बार। आइए 73वां बार संशोधन 1993 में करके क्या किया गया? ये पंचायती राज को सभी राज्य में अपनाने के क्या हुकुम यानी कि जारी कर दिया गया। अभी वर्तमान में दिल्ली में ये नहीं है लागू। क्या? दिल्ली में लागू नहीं, क्योंकि दिल्ली में गांव ही नहीं, गांव रहेगा तब तो पंचायत बनेगा, है कि नहीं? तो दिल्ली शहर है तो दिल्ली में ये लागू नहीं है, जरूरी भी नहीं है कि नहीं? जहां गांव होते हैं वहां ये लागू होता है। 40 का ये समझ गए। अब छोड़िए सर, टाइम ज्यादा हो रहा है, ऐसा तो ये छोटा छोटा खत्म हो जाएगा। ठीक है, 40 में ये था, 41 में कुछ दशाओं में क्या सहायता, 42 में था वो नीति हाँ प्रस्तुति, हाँ अरे बाबा सब पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो रुको, पढ़ा दे अभी। चलिए देखिएगा 41 क्या अनुच्छेद 41। चलिए देखिए इधर, रहने दीजिए सर, नहीं देखो रहने दें। कुछ दशाओं में क्या सरकारी सहायता, यानी कि कुछ परिस्थितियों में क्या सरकार आपको सहायता करेगी। कितना? 41 आर्टिकल। जैसे राशन कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आधार, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आपको राशन कार्ड, ये सब क्या सरकार क्या विधवा पेंशन, है कि नहीं? घर बनाने के लिए, बाथरूम बनाने के लिए, ऐसी संस्था क्या कुछ दशाओं में क्या सरकारी सहायता, यानी कि आर्टिकल 41 के तहत ये सब लाए। जो अभी विधवा पेंशन मिलता है, कितना? आर्टिकल 41 के तहत क्या सरकार लाया है कि नहीं? विधवा पेंशन, घर बनाने के लिए देता है पैसा सरकार, देता है कितना देता है? 1 लाख जो भी देता है आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसी स्थितियों में कितना? आर्टिकल 41। ठीक है, हाँ आर्टिकल रहने दीजिए। अच्छा ठीक है, चलिए इससे आगे हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। मिलेंगे अगले क्लास में। ठीक है, रेनू, चलिए सबको बाबू धन्यवाद आज के सेशन में जुड़े रहने के लिए। ठीक है, अब मिलते रहेंगे। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास डाल देंगे, अब नहीं क्लास मिस होगा, अब रेगुलर क्लास चलेगा। ठीक है, तो घबराइए मत, रिकॉर्डेड क्लास आपके एप्लीकेशन पर चलेगा, पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी जो ये शादी ब्याह का टाइम है ना, थोड़ा इधर उधर मैनेज करना पड़ता है, सबको लेकर चलिए, है कि नहीं? सबके साथ सबका विकास। हाँ बाबा, चलिए लव यू, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।